सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे और कल के जो प्रश्न थे उनमें अपन ने देखा था कि कैसे यदि 2 साल का समय दिया गया है तो अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। उसमें अपन ने अलग अलग टाइप से पढ़ा था। एक तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है अमाउंट का, वो होता है अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की होल पावर टी। ए अपना मिश्र धन है, पी अपना मूलधन है, आर अपनी दर है और टी अपना समय है। इसमें रख के निकाल सकते थे। दूसरा आपको बताया था कि यदि टाइम आपके पास 2 साल हो, टाइम आपके पास कितना हो 2 साल, तो पहले जो रेट दे रखी है, मूलधन जो अपने को दे रखा है उसका उतने प्रतिशत निकाल लेंगे और उसको 2 से गुणा करेंगे। जो पहले जैसे 10% है तो उसका 10% निकाला और फिर उसका वापस 10% निकाला और नेक्स्ट वाले को किससे गुणा करते हैं? 1 से। तो पहले 2 से गुणा करते हैं और फिर 1 से गुणा करते हैं। ये तो था टाइम यदि अपने पास 2 साल हो। यह एक आपको डायरेक्ट पता था, ट्री वाला मेथड इस टाइप से। ठीक है, तो ये तो था अपना कि 2 साल अपने को दे रखा हो तो किस टाइप से अपने को इसका ब्याज निकालना चक्रवृद्धि। अब मान लीजिए अपने पास समय 3 साल हो और उसका चक्रवृद्धि ब्याज अपने को निकालना हो, तो अपन कैसे उसको हल करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये है, रेट अपने पास है 10% और टाइम अपने पास है 3 साल, और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज अपने को निकालना है। तो एक तो ये अपने पास फॉर्मूला था मिश्रधन वाला, तो मिश्रधन यहाँ से अपन निकालें तो मूलधन, मूलधन कितना है 1000 रुपये, गुणा 1 + r/100, या 100 यहाँ पे एलसीएम आ जाए तो इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन कि 100 + r/100 और होल पावर टी, एक ही बात है। तो 100 में 10 जोड़ेगा 110 और बट्टे 100, होल पावर समय कितना है 3 साल। तो ये 0 से 0 काट दें, एक जीरो ये और एक जीरो, सॉरी 0 से 0 एक कट जाएगी। यहाँ पे बचेगा अपने पास 11 और यहाँ पे अपने पास बचेगा 10। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए बाहर तो अपने पास है 1000, यहाँ पे पावर है 3, तो 11 का क्यूब करेंगे या इसको 11/10 लिख दो और ये 3 बार आएगा। तो यहाँ से देखिए 3 जीरो अपनी कट जाएंगी, बचा 11 × 11 × 11 यानी 11 का क्यूब है, और 11 का क्यूब कितना होता है वो अपना होता है 1331। तो ये अपने पास आ गया मिश्रधन अमाउंट। अब मिश्रधन में से अपन यदि मूलधन घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपने पास मिश्रधन कितना है 1331, और इसमें से यदि मूलधन जो था 1000 रुपये वो अपन घटा दें तो बचे कितना 331। ये अपना क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया, मूलधन अपने को दिया हुआ था, रेट भी दी, टाइम भी था, तो ये जो अमाउंट का फॉर्मूला था इसमें अपन ने पुट कर दिया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो एक तो ये तरीका आपके पास जो बेसिक था आपका फॉर्मूला, उससे आप कर सकते हो। दूसरा अपन देखें कि अपन इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। टाइम यहाँ पे 3 साल था, मूलधन अपने पास था 1000 रुपये, दर अपने पास थी 10%। ठीक है, तो कल अपन क्या कर रहे थे कि टाइम यदि 2 साल हो तो पहले निकाल के उसको 2 से गुणा कर रहे थे और फिर 1 से। तो 10% यानी कितना होता है अपने पास 1/10। तो यहाँ पे जो मूलधन है अपने पास 1000 रुपया, इसका पहले साल के लिए अपन देखें तो 1/10 निकाल लें इसका। तो इसका 1/10 निकाल लें या 10% निकाल लें, एक ही बात है। तो 1000 का 1/10 अपन ने निकाल लें यहाँ पे, तो वो कितना आ जाएगा, एक जीरो कट जाएगा 100 रुपये, तो ये आ गया 100। अब क्या करना था, ये जो आया इसका 10% यानी 1/10 निकालेंगे, वो कितना आ गया 10 रुपये। फिर जो 10 आया इसका 1/10 निकालेंगे तो 10 से 10 कटेगा, कितना आएगा 1। समय 2 साल था तो अपन गुणा कर रहे थे पहले वाले को 2 से फिर 1। समय यदि 3 साल है तो कल बताया था किससे गुणा करेंगे, 3 3 1 से। तो इसको अपन 3 से गुणा कर देंगे, इसको भी 3 से कर देंगे और इसको 1 से। तो ये आ गया हमारा 300 रुपये, ये आ गया हमारा 30 रुपये और ये आ गया हमारा 1 रुपये। इन सबको जोड़ दें तो यहाँ से अपना जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आ जाएगा 331। ठीक है, वही आया। देखिए इसमें किया क्या,
ये जो 1000 रुपये दिया था ना, सबसे पहले इसका 10%, 1000 रुपये था, इसका 10%, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये आपको परसेंटेज में पढ़ाया था कि 10% होता है 1/10। तो यहाँ से देखिए 10% यानी कितना आ गया, 100। फिर ये 100 जो आया इसका 10% निकालेंगे, तो 100 से 100 कटेगा, कितना बचेगा, 10। फिर 10 का 10% निकालेंगे अपन, ये 10 था, और इसका कितना निकालना है, 10 से प्रतिशत, तो ये 20 से 20 कट जाएगी, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। तो ये फिर इसको किस पहले वाले को 3 से गुणा करना है, दूसरे को 3 से, और तीसरे को 1 से, और इनको क्या कर लिया, प्लस कर दिया। तो इस टाइप से भी अपन 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, यदि अपने पास टाइम 3 साल हो। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। तीसरा तरीका अपन देखते हैं यहाँ पे। जैसे अपने को दिया गया था यहाँ पे, मूलधन था अपना 1000 रुपये। तो पहले साल क्या होगा, ये जो मूलधन है इस पे ब्याज लगेगा और इस पे ब्याज लगेगा, यानी 10%, यानी 1/10 होगा। तो 1000 का 1/10, तो एक जीरो कटेगी, कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ये बात हो रही है पहले साल की। दूसरे साल अपन क्या कर रहे थे, यानी ये जो मूलधन है, मूलधन पे तो हमेशा ही मिलेगा, तो जो मूलधन है इस पे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो इसका 1000 का 10% निकालोगे, देखिए 1000 आपके पास है, और इसका 10% निकालेंगे, तो एक जीरो ये कटेगी, एक जीरो ये कटेगी, यानी 10% कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरे साल की बात हो रही है। तो इस मूलधन का अपन ने इस मूलधन का पी का निकाल लिया 10%। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट होता, साधारण ब्याज तो यहीं तक अपना खत्म हो जाता, 200 रुपये ब्याज आ जाता 2 साल का। लेकिन ये कौन सा ब्याज है, ये ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है जिसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है। तो पहले साल जो ब्याज आया ना, इस पे भी 10%, यानी 1/10 लगेगा, और 100 का यदि मैं 1/10 निकाल लूं, 10% निकाल लूं, तो वो कितने रुपए आएगा, 10 रुपए। यहाँ तक की जो कहानी है, ये सेम कल वाली है जो अपन 2 साल का ब्याज निकाल रहे थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम कल वाला है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये दे दिया अपने को 3 साल, तो तीसरे साल का अपने को ब्याज यहाँ पे निकालना है। ठीक है। 2 साल तक तो वही है। तो पहले अपन इस 1000 का 10% निकालेंगे, तो 1000 का 10% वो सेम रहेगा, कितने रुपए रहेगा, 100 रुपए। ठीक है यहाँ तक। तो ये 100 रुपये तो किसका निकाला, इस मूलधन का। अब देखिए पहले जितना भी ब्याज मिला है ना आपको, पहले साल दूसरे साल, उस ब्याज पे भी क्या मिलना, तीसरे साल ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज होता तो ये ना, ब्याज पर ब्याज। तो जितना भी इस तीसरे साल से पहले आपके पास ब्याज मिल गया, उस सारे पे आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो ये देखिए पहले कितना मिला, 100 और 100, 200 और 10, 210 रुपये। तो ये जो 210 रुपये मिला ना, इस पे पूरे पे आपको 10% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो जीरो से जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, यानी पहले वाले ब्याज पे देखें अपन, कितना ब्याज मिलेगा, 21 रुपये मिलेगा। ठीक है। तो इन सबको प्लस करें, 100 और 100, 200 और 100, 300। ठीक है। और 10 और 21, 31। तो ये टोटल जो सी आई आएगा यहाँ से अपने पास, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना आ गया, 331 रुपये आ गया। आया समझ में। यहाँ तक ये 2 साल वाला ही था, खाली तीसरे साल का ब्याज निकालना था। तो तीसरे साल क्या होगा कि पहले तो इस मूलधन पे मिलेगा 1000 रुपये, तो वो आ गया 10%, 100। फिर ये जो अपने को पहले ब्याज मिल चुका, पहले और दूसरे साल का, इनको जोड़ा तो 100 और 100, 200 और 10, 210, और इस पे भी 10% मिलेगा, तो वो आ गया 21। या आप इस पूरे पहले जो ब्याज मिला ना पूरा, इस पे ब्याज मिलेगा। तो इस 100 का 10% अपन निकालें, तो 100 का 10%, ये जो निकाला 10। तो यहाँ भी देखिए अलग से यदि इसको सोल्व करें, इसको एक बार अपन हटा दें, तो पहले जो भी ब्याज मिला इस पे ब्याज मिलेगा। तो ये जो 100 रुपये है ना, इस पे 10%, यानी इसका ब्याज मिलेगा इस 100 का, कितना, 10 रुपये। फिर ये 100 भी तो पहले मिल चुका तीसरे साल से, तो इस 100 का 10%, ये भी 10 रुपये। फिर इस 10 पे ब्याज मिलेगा, तो 10 का 10%, 1। तो 10 और 10, 20 और 1, 21। बात एक ही है। जैसे भी आपके समझ में आए, आप ऐसे इंडिविजुअल भी कर सकते हो, अलग अलग निकाल सकते हो, और एक साथ टोटल करके भी इनका निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में। कल अपन ने पढ़ा था कि यदि आपके पास टाइम यदि 2 साल हो, तो 2 साल की रेट जो निकालनी थी, वो आपको बताई थी कि 2 साल की एक ही कंबाइंड रेट कैसे निकालनी है, बताई थी आपको। कल की क्लास में जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें यही सिखाया था कि 2 साल की कंबाइंड रेट आपको कैसे निकालनी है।
तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था और आपको ये भी बताया था कि डायरेक्ट आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसमें जो भी रेट है, यदि एक ही रेट है तो दोनों साल सेम रहेगी, वो रख देंगे, और अलग अलग है तो वो रख देंगे, ये बताया था। तो यहाँ पे देखिए, ये तो था 2 साल का। अब अपने को यदि 3 साल के रेट निकालनी हो तो 3 साल के अपन रेट कैसे निकालेंगे वो भी अपन इसमें देखेंगे। तो कल किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था अनिल ने कि भाई ये कैसे आया। ठीक है, जैसे दर थी अपने पास 10%, तो ए की जगह अपन ने 10 रखा, बी की जगह भी 10 रखा, और फिर ये ए इंटू बी 10 × 10 100/100। तो ये तो हो गया 10 और 10 20, और एक ये कितना आ गया था 21%। ऐसे अपन 3 साल की भी रेट निकाल लेंगे और उससे फिर डायरेक्ट अपन ब्याज निकाल सकते हैं। तो ये जो 2 साल का यहाँ से आपके पास आया ना, ये जो 21% आई, ये क्या आई, 2 साल की कंबाइंड रेट। ये किसकी आई, 2 साल की एक ही दर आ गई 21। अब अपने को यदि टाइम 3 साल दिया है तो उसकी एक ही दर अपने को निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो पहले जो 21% आया है ना, ये तीसरे साल के लिए अब लगाएंगे तो ये तो ए का मान हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला ना, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो ए की जगह तो 21 रख देंगे और बी की जगह क्या रख देंगे 10, प्लस 21 × 10 और बट्टे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 10 है तो ये एक पे पॉइंट लगेगा, 21 और 10 31। ठीक है, 31 और 2 33, 33.1%। तो ये आ गई एक ही दर किसकी, 10%, और समय कितना हो 3 साल। तो अपने को मूलधन दिया था 1,000 रुपये, तो इसका डायरेक्ट अपन 33.1% निकाल लें तो ये भी अपने पास क्या आएगा, ब्याज आएगा 3 साल का। तो दो जीरो कटेंगे, एक जीरो है और एक पे दशमलव है तो ये दशमलव हट जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा 331 रुपये। ये आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। कोई दिक्कत नहीं, ये रेट आपको याद रखनी। निकालनी कैसे है, तो कल जो 2 साल की निकाली थी वो 2 साल की आ गई, फिर वापस एक ही जगह तो ये 2 साल वाली रख देंगे, और तीसरे साल अपन क्या कर देंगे, जो अपने पास है फिर 10% दर है, तो पहले साल क्या होगा 10 लगेगी, दूसरे साल भी दर कितनी है 10 है, तीसरे साल भी दर कितनी है 10 है। तो पहले इन दो की एक दर निकाल ली तो ये ए का मान आया, और फिर बचा कौन, ये तो इसको बी की जगह रख दिया। ठीक है, ये है आपके पास कि 3 साल की दर निकालनी। डायरेक्ट अपन को कैसे निकालनी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, और कोशिश करना कि 10% तक जो आपको दर है वो याद ही रहे, 2 साल की और 3 साल की भी निकालनी नहीं पड़े। 2 साल में तो आपको पता है कि जो संख्या है पहले उसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, जैसे 4% है तो ये 8, और फिर इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे दशमलव, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यदि मान लीजिए आपको 3 साल की एक ही दर निकालनी है, तो आप उस 3 साल की एक ही दर कैसे निकालोगे। टाइम यदि आपके पास हो कितना 3 ईयर, और एक ही दर निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिए। इसके लिए है 3a, यहाँ पे ऑब्लिक लगा दिया, 3a² ऑब्लिक 3 a³ इसमें जो भी दर है ना वो अपन यहाँ पे रख देंगे, अपने पास उसकी एक दर आ जाएगी। देखते हैं अपन अभी निकालते हैं। टाइम कितना अपने पास 3 साल, और उसकी एक ही कंबाइंड रेट अपने को निकालनी है। तो इसके लिए मैंने बताया आपको कि 3a ऑब्लिक 3a² ऑब्लिक और a³। ये वही है जैसे अपन ने पीछे गुना किया था कि पहले वाले जो दर निकाल के अपने पास ब्याज है उसको 3 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, और फिर किससे किया 1 से। 3 3 1। ठीक है, तो 3 3 1 ये इनका कॉफिशिएंट है। पहले ए लेना है, फिर a² और फिर a³। जैसे मान लीजिए अपने पास है दर 2%, दर कितनी है 2%, और इसकी अपने को एक ही दर निकालनी है, कंबाइंड रेट निकालनी है 2% की 3 साल की, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। एक की जगह आप 2 रखोगे, एक की जगह कितना रखेंगे 2, 3 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 2 का क्यूब 8। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आपको लास्ट वाले में 2 डिजिट लेनी है। कितनी डिजिट लेनी है 2 डिजिट, 2 अंक लेने हैं। यहाँ भी आपको 2 ही डिजिट लेने हैं, कितने अंक लेने हैं 2 डिजिट, 2 अंक।
तो यहाँ पे अपने पास क्या है 8, एक ही डिजिट है तो एक इसके पहले आप क्या लगा दोगे 0। ये 4 तिये 12, तो ये तो 2 डिजिट है, ठीक है। और ये जो पहली लाइन है ना, इस पहली लाइन की जगह आपको लगाना है दशमलव पॉइंट। पहली लाइन की जगह क्या लेना आपको दशमलव। तो देखिए 3 गुणा 2 6, फिर ये पहली लाइन की जगह दशमलव, 4 तिये 12 और 08, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आगे 2% की 3 साल की एक ही अपने पास दर आ गई। अब जैसे मान लीजिए दर आपके पास है 3%, तो एक ही आपको दर निकालनी है। तो यहाँ एक की जगह कितना रखेंगे 3, और 3 से गुणा करेंगे 9 ऑब्लिक। यहाँ एक की जगह 3 रखोगे, 3 का वर्ग 9, और 9 को 3 से गुणा करोगे 27, और 3 का क्यूब 27। तो ये अपने पास पहली लाइन की जगह यहाँ पे दशमलव लगा देंगे अपन। तो ये आ जाएगा 9 दशमलव, यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 2 ही है, 2 अंक लेने। कम होगा तो 0 लगा देंगे, ज्यादा होगा तो एक आगे कैरी चला जाएगा। तो ये आगे 9.2727%, यानी 3 साल समय है और दर अपने पास 3% है। तो अपन इस दर से डायरेक्ट मूलधन को गुणा करके इतना प्रतिशत निकाल लेंगे, तो वो इसका 3 साल का क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। जैसे दर अपने पास 4% हो, तो देखिए एक ही जगह आपको 4 पुट करना है तीनों जगह, तो 4 गुणा 3 12, यहाँ 4 रखोगे तो ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और गुणा 3 48, और 4 का क्यूब 64। तो ये आ गया 12.4864%, ठीक है। दर यदि आपके पास 5%, तो 5 गुणा 3 15, ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25 गुणा 3 75, और 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे 2 ही अंक लेने हैं, तो ये जो एक है ना, ये इस साइड में कैरी आएगा, और 75 और एक कितना हो जाएगा 76। तो ये आ जाएगा 15.7625%। आया समझ में? तो ये आपको याद ही रखनी है चीजें। दोबारा बता रहा हूँ, ए की जगह 5 रखा तो 3 यानी 5 गुणा 3 15, फिर ए स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर गुणा 3 75, ए का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125। अंक यहाँ पे 2 ही लेने, इसमें कम था तो अपन ने क्या लगाया था 0, ऐसे ज्यादा है तो ये वाला इधर वाला अंक इस साइड में जाके जुड़ेगा, तो 75 और एक 76। अब मान लो यहाँ भी 3 डिजिट होते तो ये वाला इधर चला जाता, ठीक है। जैसे आगे देखते, यदि अपने पास दर हो 6%, तो 6 गुणा 3 18, 6 का वर्ग 36, और 36 को 3 से गुणा करेंगे 108, और 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो यहाँ पे कितने डिजिट रहेंगे 2 अंक रहेंगे। अब ये 2 इधर आ जाएगा, अब ये 2 इधर आएगा तो 108 और 2 110। अब ये 10 यहाँ पे रहेगा 2 डिजिट, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो 18 और 1 19। तो ये आ गया 19.1016%, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखनी है 10 तक, और अलग कुछ आ जाए कैसे निकालना है वो भी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यदि आपके पास दर हो 7%, तो 7 गुणा 3 21, ऑब्लिक 7 का वर्ग 49, और 49 को 3 से गुणा करोगे तो 147, 7 का क्यूब 343, 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 150, और 1 इधर आ जाएगा, तो 21 और 1 22.5043%, ठीक है। तो दर आपके पास हो 8%, तो 3 साल की एक ही दर निकाले। ये तो 8% यानी पहले साल भी 8 रहेगी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, तीनों साल की एक ही कंबाइंड रेट निकालें 8% की। तो 8 यहाँ पे रखेंगे एक ही जगह, तो 8 गुणा 3 24, 8 का वर्ग 64, और 64 गुणा 3 192, और 8 का क्यूब 512। ये आ गया देखिए 5 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 92.5 97, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 25.9712%। ऐसे अपने पास 10% सॉरी 9% हो, तो 9 गुणा 3 27, 9 का वर्ग करेंगे 81, और 81 को 3 से गुणा करेंगे 243, और 9 का क्यूब 729, 29 यहाँ पे 7 इधर होगा, 43 7 50,
दो इधर आ जाएगा तो ये 29, तो ये आ गया 29.5029%। दर यदि 10% है तो 10 × 3 30, 10 का वर्ग 100 और गुणा 3 300, 10 का क्यूब 1000। इधर दो डिजिट यानी जीरो रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, दशमलव लगेगा ना यहाँ पे, तो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है। ये 10 है, देखिए ये यहाँ पे दो डिजिट इधर आएंगे, एक नहीं दो डिजिट आएंगे, तो ये दो तो इधर ही है, दो जीरो तो इधर ही रहेंगे। अब ये जो 10 है ना ये इधर आएगा, और ये 300 है तो ये कितना बनेगा 310। अब ये 3 इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 33 दशमलव, ठीक है। और कितना बचा यहाँ पे 1, तो 10% की 3 साल की एक ही आपको दर पूछ रहे डायरेक्ट, कि चक्रवृद्धि ब्याज यदि है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज यदि लिया जा रहा है, गणना की जा रही है, और दर आपके पास 10% है, समय 3 साल है, तो 3 साल की 10% की एक ही दर क्या होगी, तो वो आपका आंसर होगा 33.1% होगी। कोई दिक्कत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये था कि 3 साल की आपको दर निकालनी है, तो आप डायरेक्ट दर कैसे निकालोगे, तो इस ये आपको याद है तो इससे भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपने को कि 5,000 रुपये मूलधन है और दर अपने पास है 10% और समय अपने पास है 3 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज अपने को निकालना है। तो आपको बता दिया कि पहले 5,000 का 10% निकाल लेंगे पहले साल का, दूसरे साल के लिए इसका 10% और जो ब्याज पे ब्याज मिलेगा उस टाइप से कर सकते हो। या डायरेक्ट आपको याद है 10% की 3 साल की दर कितनी होती है, तो वो होती है 33.1%। तो यहाँ से भी अपन सीधा सीधा निकाल सकते हैं, यानी मूलधन अपने पास 5,000 है, ये 100% होता है मूलधन, और निकालना कितने परसेंट है 33.1%। दो जीरो से दो जीरो कटेंगी, एक पे पॉइंट है ये हटेगा, यानी ये जीरो भी कटेगी। अब 5 से इसको गुणा कर देंगे, कितना आ गया 5, 15 और एक 16, ये आ गया 1,655 रुपये। ये आ गया 5,000 रुपये का 3 साल का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसका जो फॉर्मूला है कि, और या फिर ट्री वाला जो मेथड है उससे भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। जैसे आपको कहे कि जो मूलधन है वो 10,000 है, दर आपकी 5% है, समय आपके पास है 3 साल, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज अपने को निकालना है। तो 10,000 रुपये का यदि आपके पास 5% की 3 साल की कंबाइंड रेट याद है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो उसका। ये 10,000 है, ये 100% है, और कितना प्रतिशत निकालना है, तो 5% के 3 साल की जो दर है वो होती है 15.7625, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने पे पॉइंट है, 4 पे, नीचे प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लेना है, या फिर 10,000 है वो पूरा 100% है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास कितने पे पॉइंट है, 1 2 3 4 पे, और ये दो जीरो से दो जीरो काट दो या 4 हटा दो, एक ही बात है। अब यहाँ पे 100 से गुणा होगा तो ये जो दशमलव ये दो स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी ये आगे आपके पास 15.7625 था, इसको 100 से क्या करना है गुणा, तो ये दशमलव हट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1576.25। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ट्री वाले मेथड से भी कर सकते हो और ऐसे भी अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप से आ जाए तो, ठीक है। अगला अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा मान लीजिए आपको कहे कि ब्याज जो है वो वार्षिक लग रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक उसकी गणना की जा रही है, और अपने को कहे कि यहाँ पे अपने पास जो दर है वो 10% है, दर अपने पास कितनी है, दर 10% है, और समय अपने पास 3 साल है, टाइम जो अपने को दिया है वो दिया है 3 ईयर, और फिर कह रहा है कि इसका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो दिया है 1,324 रुपये, और अपने को इसका मूलधन पूछे कि इसका मूलधन क्या होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे करते हुए एक राशि का 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1,324 रुपये है, तो अपने पास मूलधन क्या होगा, ठीक है। देखिए
चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको डायरेक्ट। आप फॉर्मूले से कीजिए, बेसिक से मतलब कीजिए या कैसे भी कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे 10% है और मेरे को पता है कि 10% है और समय 3 साल है, तो एक ही कंबाइंड रेट 10% की होती है, 33.1%। ये क्या होता है, ब्याज की दर होती है ना, ब्याज कब, जब मूलधन 100 रुपये हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अपने पास 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये है 1324 रुपये। तो ये जो ब्याज दिया है ना यहाँ पे एक्चुअल में, वो कितने प्रतिशत का मान है, ये है 33.1% का मान। मूलधन पूछा है तो वो अपने आप में 100% होता है, यानी 100 का मान निकालना है। ठीक है, ये एक जीरो मैं यहाँ से हटा दूं तो ऊपर क्या होगा, एक जीरो और आ जाएगा। अब देखिए ये 4 बार सीधा सीधा कट रहा है, 4 बार कट रहा है, तो ये इससे 4 बार कट जाएगा। यहाँ से देखिए ये कितना, 1000 और 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4000 आ गया। यानी इसका जो आंसर है वो अपने पास कितना आ जाएगा, 4000, की मूलधन कितना है, 4000 रुपये। आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि अपने को यहाँ पे दर दी थी 10%, और 10% कितना होता है, 1/10 होता है, कोई दिक्कत। अब समय यदि आपके पास 3 साल है तो आप इसका क्यूब कर दीजिए, नीचे वाली संख्या का। समय 2 साल है तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, और वो आप मूलधन मान लीजिए। यहाँ पे 1/10 था तो नीचे 10 है, और इस 10 का मैं क्यूब करूं तो वो क्यूब 10 का कितना आएगा, 1000 आएगा। तो मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा मूलधन है वो 1000 रुपये है। ठीक है, पहले साल के लिए इसका 1/10 निकालूंगा तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा, एक जीरो कट जाएगी। दूसरे साल इसका मूलधन का 1/10 कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। और ये जो ब्याज मिला इस पे भी 1/10 यानी एक जीरो और कम होगी, कितना मिलेगा, 10। अब तीसरे साल का ब्याज निकालूं तो इस मूलधन का 1/10 यानी वो तो आएगा 100 रुपये। और जो पहले मिल गया इस पूरे का 10% निकाल लो एक साथ जोड़ के या अलग अलग, इस 100 का 10%, 10, इस 100 का 10%, 10, और इस 10 का 10%, 1। ये अपने पास जो नीचे वाला है ये कुल अपने पास क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये कितना आ गया, ये तो आ गया 300, और 30 और एक 31, तो ये आ गया 331 रुपये अपने पास ब्याज। एक्चुअल में ये जो ब्याज अपना यहाँ पे जो अपना ब्याज है 331, वो एक्चुअल में है कितना, तो वो है 1324। तो 1324 जो आया वो किसका मान आया, 331 का आया भाई, ये ध्यान रखना। अब मूलधन, यहाँ पे मूलधन था क्या, जो आप मूलधन मान रहे हो ना उससे गुणा करना है, तो वो कितना है, 1000। तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये कितनी बार कट रहा है, इससे 4 बार, और 1000 से गुणा होगा तो यहाँ से अपना जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएगा। आया समझ में। देखिए ये तो डायरेक्ट आपके रेट याद है, तो आप भाग दे दिया और 100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। रेट आपके याद नहीं है तो आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हो। समय 3 साल था तो नीचे वाली संख्या का फ्रैक्शन में चेंज किया पहले रेट को, नीचे वाली संख्या जो जो भी नीचे वाली है आपके पास, नीचे वाली जो संख्या, इसी का स्क्वायर क्यूब या पावर 4 करना ऊपर वाले से। यहाँ पे एक है, एक नहीं होता मान लीजिए कुछ और होता है, जैसे 2/5 होता, तो नीचे वाली का ही क्यूब करते, ऊपर वाली संख्या को अपन नहीं छेड़ते। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे ब्याज निकालेंगे तो नीचे वाले से ही तो काट रहे हैं, ऊपर वाली तो गुणा होगी। इसलिए नीचे वाली संख्या का वर्ग क्यूब या पावर 4, जो भी जितना भी टाइम है उतनी पावर उसकी करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे समय 3 साल था तो इस 10 का क्यूब कर दिया। समय यदि 2 साल होता अपने पास तो इस 10 का वर्ग कर देते, और ये अपन क्या मान लेते, मूलधन मान लेते। ठीक है ना। तो ये अपने पास इसका क्यूब किया तो मूलधन 1000 आ गया। पहले इसका 10% 100 रुपये, दूसरे साल भी इसका 10% मूलधन पे तो मिलेगा ही, और जो ब्याज मिल चुका उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 100 का 10% है 10। अब इनको जोड़ लो, 100 100 200 10 210, इसका डायरेक्ट आप 10% निकाल लो 1/10, या अलग अलग निकाल लो, तो वो आ गया 21 रुपये। सबको इनको जोड़ दिया, ये आ गया 331। तो 331 का मान अपने को दिया था, और यहाँ पे 1000 मूलधन है तो 1000 का अपने को निकालना था। आया समझ में। चलिए एक और करते हैं अपन। देखिए जैसे आपको कही कि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, कौन से वर्ष का, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है,
यहाँ पे कह रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो मूलधन क्या होगा, ये आपको पूछा है। तो देखिए 5% जो है ना वो होता है 1/20, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, तो 5 से कटेगा 20 बार, तो ये होगा 1/20। पीछे वाला जो क्वेश्चन किया उसमें मैंने बताया, यदि समय यदि आपके पास 2 साल है तो नीचे वाली संख्या का वर्ग करेंगे, समय आपके पास 3 साल है तो नीचे वाली संख्या का क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल का ब्याज, तो इस 20 का क्या करेंगे वर्ग, तो इस 20 का वर्ग होगा 400, तो अपन मान लेंगे कि मूलधन अपना कितना है 400। पहले साल यदि इसका ब्याज निकालें तो आप 400 का 5% निकाल लीजिए, 20 कट के कितना आ गया 20 रुपए, या इस 400 जो अपने पास था इसको फ्रैक्शन में चेंज किया दर को 1/20, तो इस 400 का 1/20 निकाल लें तो भी कितना आएगा 20 आएगा, एक ही बात है। ये आ गया पहले साल का ब्याज। ऐसे ही दूसरे साल का निकालें तो इस मूलधन का 1/20 यानी 20, और इस 20 का 1/20 कितना 1। कुल मिला के ब्याज देखें तो 20 और 20 40 हो रहे, कुल चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास यहाँ से कितना आ रहा है 41, कब, जब मूलधन कितना हो 400। अब केवल दूसरे वर्ष का जो अपने को यहाँ पे दिया है ब्याज, वो दिया है 420 रुपए, ठीक है। और क्या पूछा है 400 का मान पूछा है। टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 41 आ गया, लेकिन ये जो ब्याज अपने को दिया है 420, ये कह रहा है केवल दूसरे वर्ष का ब्याज है, तो दूसरे जो वर्ष का ब्याज है अपने पास वो है 20 और 1 21, ये 20 अपने को नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 21 से इसको क्या करेंगे भाग, मूलधन पूछा है तो मूलधन अपना कितना था 400, तो इस 400 से अपन क्या कर देंगे इसको गुणा, 21 से कटेगा 2 बार 20, और 20 को 400 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8000, यानी अपना मूलधन जो है वो कितना है 8000 है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा समझते हैं। इसमें कह रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो मूलधन कितना होगा। तो इस दर को पहले मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, वो होती है 1/20, और नीचे वाली संख्या यानी 20 का मैंने वर्ग किया, समय 2 साल था इसलिए वर्ग किया, 3 होता तो मैं क्यूब करता, समय 4 साल होता तो इसकी पावर 4 करता। तो यहाँ से मूलधन मान लिया मैंने कितना है 400। अच्छा, ये वर्ग या क्यूब या जो भी अपन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वर्ग इसलिए कर रहे हैं कि 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो नीचे वाली संख्या से तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे मूलधन को, ये जो ब्याज है, तो इसलिए वर्ग होगा, तो ये आसानी से इससे क्या होगा कट जाएगा। अदरवाइज आप 100 मान के भी इसको कर सकते हो, आप x मान के भी कर सकते हो, आप कुछ भी मान लीजिए, आंसर अपना आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या होती है फिर थोड़ी टफ हो जाती है। तो पहले 400 का पहले साल के लिए 1/20 या 5%, वो कितना आ गया 20 रुपए। पहले साल का CI SI सब क्या होते हैं बराबर। दूसरे साल क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले तो इस मूलधन पे ब्याज मिलेगा, तो 400 पे 5% या 1/20 कितना मिलेगा 20। पहले साल जो ब्याज मिल चुका इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो 20 का 1/20 ये कितना मिलेगा 1 रुपए। यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कुल नहीं दिया 2 साल का, केवल दूसरे वर्ष का दे रहा है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 420, अपने पास कितना है 20 और 1 21, तो 21 से क्या कर दिया भाग और 400 से गुणा। यहाँ पे टोटल यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता टोटल, तो टोटल कितना था 41, तब 41 से भाग देते और 400 से क्या करते गुणा करते, ठीक है। तो जो दिया उसके नीचे उसी का मान लेते हैं, और जो पूछा उससे क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो आज जो अपन ने यहाँ पे पर्सन किए 3 साल के, और 3 साल के 10% तक मैंने आपको रेट भी है बताइए कैसे निकालनी है। आप लोग कोशिश कीजिए कि 10% तक आपको 2 साल और 3 साल की जो दर है वो याद ही हो। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं इस मेथड से इजीली होते हैं, कुछ क्या होंगे कि डायरेक्ट आपको रेट याद है तो इजी होंगे, ठीक है। तो ये इतने पैटर्न जो आपको बताए हैं ना, इसलिए बताएं कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस जब आप लोग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न से कौन सा क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा। तो ये आज एकदम अपन ने 3 साल के बेसिक से क्वेश्चन लिए, दर आपके पास हो, मूलधन आपके पास हो, ठीक है, समय 3 साल हो, तो आप ब्याज कैसे कैलकुलेट करोगे। कल की क्लास में अपन थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन लेंगे। इस समय आपको दे रखा हो कि 5 साल से ब्याज दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 8 महीने से दे रहा है, मान लीजिए 2 महीने से दे रहा है, तो अपन उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। कल की क्लास पीछे वाले में भी अपन एक दो टाइप के क्वेश्चन किए थे,
और कल जो क्लास होगी उसमें अपन उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा जैसे आपको CI SI का डिफरेंस पूछ ले या डिफरेंस दे के आपको मूलधन पूछ ले, तो वो वाले क्वेश्चन अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।